हरियाणा के करनाल में भयानक गैंग वॉर हुआ है। दिल्ली के जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाशों ने दुकान में घुसकर करीब 40 से 50 राउंड गोलियां बरसाई। 6 नकाबपोश बदमाश गाड़ियों से आए थे। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आसपास के लोग जब बचाने आए तो गोगी गैंग के बदमाशों ने कहा कि अंदर चले जाओ वरना तुम्हें भी गोली मार देंगे। क्या है करनाल गैंग वॉर का गोगी कनेक्शन? कौन था बबली जिसकी साल 2018 में गोली मारकर हत्या की गई थी? एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे इस पूरे गैंग वॉर से जुड़ी हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। हरियाणा का करनाल दिन दहाड़े गोलियों की आवाज से गूंज गया। आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक एक आदमी वहां पर मरा हुआ दिखाई दिया। पुलिस आई तो घर के अंदर से लेकर नाले तक हर जगह देखा गया तो कुल 50 से ज्यादा खोखे वहां पर मिले। दरअसल हरियाणा के करनाल में दिन दहाड़े व्यापारी को गोलियों से भुना गया है। कार में एक i20 कार थी, उसमें 6 बदमाश आते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं। इनमें से 2 बदमाश गाड़ी में थे जबकि 4 बदमाश दुकान के अंदर घुसते हैं और ऑटोमेटिक पिस्टल से करीब 15 गोलियां उन्होंने चलाई थी व्यापारी को जो लगी हैं, और उसमें कहा जा रहा है कि 40 से 50 राउंड फायरिंग हुआ था। पुलिस को दुकान के अंदर से लेकर नाले तक के पास जो है खोखे मिले हुए हैं। व्यापारी वहीं पर दम तोड़ चुका है। ये मामला गैंग वॉर से जुड़ा है। मरने वाले का नाम जय भगवान बताया जा रहा है जो कि करनाल के झंझाड़ी का रहने वाला था। जिस वक्त ये वारदात हुई, जय भगवान का एक बेटा है गोल्डी, वो अपने भाई धर्मवीर के साथ घर पर था। दुकान पर जय भगवान अकेला था। व्यापारी की हत्या के बाद हड़कंप मचा। पुलिस ने भी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आनन फानन में 5 टीमें गठित कर दी। बदमाश जब इस गोलीकांड को अंजाम दे रहे थे तो वहीं पर उस वक्त कई लोग भी मौजूद थे। उनमें से एक जो प्रत्यक्षदर्शी है उसने कहा कि गोलियों की आवाज़ सुनकर सबसे पहले मेरी बेटी सामने आई। बदमाशों ने उसकी बेटी से कहा कि अंदर चली जा वरना गोली मार देंगे। वो अंदर शोर मचाते हुए पहुंची। बाहर गोलियां चल रही हैं। उसके बाद वो जो गवाह है वो निकल कर सामने आया तो उसने भी पूछना चाहा तो उसे भी गोली मारने की धमकी बदमाशों ने दी। इसके बाद एक सफ़ेद रंग की गाड़ी में वो बदमाश भाग गए और पकड़ो पकड़ो गोली मार गए का शोर वहाँ पर मचने लगा, लेकिन बदमाश भागने में कामयाब हो गए। अब ध्यान देने वाली बात है कि गैंग वॉर हुई क्यों, और ये भी कहा जा रहा है कि उस व्यापारी को सुरक्षा मिली हुई थी और उसके पास करीब 6 गनमैन थे, मतलब उसकी सुरक्षा में। हालांकि जिस वक्त ये वारदात हुई कोई गनमैन उस व्यापारी के साथ नहीं था, और इससे भी कहा जा रहा है कि किसी ने रेकी की होगी, मुखबिरी की होगी कि इसके पास आज गनमैन नहीं, और बदमाशों ने मौका देखा और जय भगवान नाम के व्यापारी को गोलियों से भून दिया। इस हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर उसके अगले दिन जिम्मेदारी का पोस्ट सामने आया जिसमें गोगी गैंग के बदमाश सागर चौधरी ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हुए लिखा कि झंझाड़ी गांव में जो हत्याकांड हुआ है वो मैंने यानी कि सागर चौधरी अचनथली यानी गोगी गैंग का बदमाश है उसने किया। उसने कहा कि हमको बताने की ज़रूरत नहीं कि क्यों करवाया गया है, सबको बताया कि शुरुआत किसने की थी और अब हमारे साथ क्या हुआ है। हमारे किसी भी इंसान को जितना नुकसान पहुंचाया गया उन सब का हिसाब करेंगे, चाहे कोई देश के अंदर हो विदेश में हो। ये मत सोचो कि बाकी लोग बच जाएंगे। कोई भी हो, कहीं भी हो, जहां मिलेगा वहीं पर टिकट काट देंगे। शुरुआत तुमने की थी और ख़त्म हम करेंगे, ऐसा वो गैंगस्टर करे। अब गोगी गैंग के एक व्यापारी की हत्या कराने को लेकर सवाल उठ रहा है कि एक व्यापारी से उसके पास 6 गनमैन कैसे, और गोगी गैंग के साथ उसकी क्या दुश्मनी थी। तो जो जानकारी मिली उसके मुताबिक साल 2018 में एक शराब ठेकेदार था जिसका नाम था बबली, उसकी वहाँ पर हत्या हो गई और उसके अगले साल उस बबली के साले की भी हत्या कर दी गई थी जो कि दादोपुर का रहने वाला था। जिसके बाद गैंगस्टर सागर चौधरी जिसने इस हत्याकांड की, आज वाले हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है, वो विदेश गया और वहाँ पर बैठकर बदले की योजना बना रहा था बबली और उसके साले की, क्योंकि शराब व्यापारी बबली इसका बाप था और बबली का साला इसका मामा। इसी वजह से व्यापारी के पूरे परिवार को खत्म करना चाहता था सागर चौधरी, क्योंकि उसके पिता की हत्या में दादोपुर के गैंगस्टर कृष्णा का हाथ था और उसी गैंग में व्यापारी का बेटा गोल्डी भी शामिल हुआ था। बबली और उसके साले की रेकी गोल्डी ने की थी और तब से लगातार उसके ऊपर हमले की तैयारी सागर चौधरी कर रहा था। कई बार हमला भी किया गया और कहा जा रहा है कि इसी साल यानी 2023 में उस व्यापारी पर एक बार और हमला हुआ था, जिसके बाद तीनों को सुरक्षा मिली हुई थी। 2 गनमैन तीनों को मिले हुए थे। इस पूरे मामले में डीएसपी राजीव कुमार ने कहा है कि पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। डीवीआर को कब्जे में लिया गया है
और इससे आरोपियों की पहचान बहुत जल्दी हो जाएगी, आरोपी गिरफ्तार होंगे। नाकेबंदी कर दी गई है। जो एफएसएल की टीम होती है वो भी मौके पर पहुंचकर नमूना ले चुकी है। अब आपको अगर ये बताएं कि साल 2018 में जिस शराब ठेकेदार बबली की हत्या हुई थी उसका क्या कनेक्शन था, सब कुछ ये जो गैंग वॉर का सिलसिला देखने को मिल रहा है उसकी पूरी जड़ कहाँ पर थी। क्योंकि अब इसके बाद कहा जा रहा है कि जो करनाल या फिर कुरुक्षेत्र की जेलें हैं, यहाँ पर इस व्यापारी की हत्या के बाद ये कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर गैंग वॉर का जो सिलसिला है वो शुरू हो सकता है। तो गैंगस्टर कृष्णा दादोपुर जो मौजूदा वक्त में पहले इसी करनाल जेल में सज़ा काट रहा था, तो करनाल जेल के अंदर जब वो गया इस हत्याकांड को, मतलब बबली को 2018 में मार के और अगले साल 2019 में उसके साले को उसने मरवाया, तो उसे जितेंद्र गोगी की गैंग से अपने जान का खतरा था। तो उसने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और उसने कहा कि गोगी गैंग के बदमाश उसकी हत्या कर सकते हैं। करीब 1 साल पहले का मामला है। और इसके बाद उसने कहा कि मुझे कुरुक्षेत्र की जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। उसके बाद उसे कुरुक्षेत्र की जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया गैंगस्टर कृष्णा दादोपुर को। उसी कृष्णा दादोपुर की गैंग में था गोल्डी। और कृष्णा दादोपुर दरअसल जो बबली का साला था जिसका नाम पिंटू था, यानी सागर, जो आज सागर चौधरी जिसने हत्या करवाई है, जो जिम्मेदारी ले रहा है, उसका मामा दादोपुर गांव का रहने वाला था। और इन दोनों के बीच में जो गैंग वॉर का सिलसिला शुरू हुआ था या इसकी जो शुरुआत हुई थी, दरअसल वो शराब के ठेकों को लेकर हुई थी। और कहा जा रहा है कि एक नरेश नाम का व्यक्ति है जो अजंथला का रहने वाला है, वो भी शराब का व्यापारी था और ये भी शराब का व्यापारी था। तो शराब के व्यापार को लेकर ही ये जो गैंग वॉर का सिलसिला शुरू हुआ था। अब ये कहाँ पर ख़त्म होता है नहीं पता, क्योंकि करनाल की जेल हो या फिर कुरुक्षेत्र की जेल हो, साफ तौर से कहा जा रहा है कि गैंग बनाकर बदमाश एक दूसरे से बदले की कोशिश में है। जो पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक कृष्णा ने भी जब अपने साथियों के साथ मिलकर उसी पिंटू की हत्या की थी, तो इस वारदात में जैसा मैंने जिक्र किया गोल्डी का भी नाम था, जो व्यापारी आज मारा गया उसका बेटा। और उसी के बाद बबली के बेटे ने भी पिता और मामा की मौत का जो बदला होता है उसको लेने के लिए वो गोगी गैंग के साथ जुड़ गया। शार्प शूटर भी तैयार करने लगा। बाद में वो जैसा मैंने जिक्र किया कि विदेश में गया और वहीं से बैठकर इन अपने दुश्मनों को ख़त्म करने की जो है एक योजना बना रहा था। लेकिन आपको एक चीज़ याद होगा, जब मैं गोगी गैंगस्टर और टेल्लू के बीच की गैंग वॉर की बात आपसे बताता हूँ, तो हमने एक चीज़ कई बार सुनी है कि जितेंद्र गोगी जब तक जिंदा था, जब वो इस तरह की गैंग वॉर करता था, चाहे उसने हर्षिता दहिया की हत्या की थी या फिर जितने हत्याकांड उसने की थी, तो करीब वो 30 से 40 गोलियाँ चलाया करता था। ठीक सेम पैटर्न गोगी गैंग के बदमाश अप्लाई करते हैं। और आज भी हमने देखा, आज नहीं, खैर ये 2 दिन पहले ये गैंग वॉर हुई है। इस हत्याकांड में भी जो व्यापारी हैं जय भगवान, इनकी हत्या में भी करीब जैसा मैंने जिक्र किया 40 से 50 राउंड गोलियां चली हैं। उन्हें 15 गोलियां मारी गई हैं, मौके पर उनकी मौत हो गई। मतलब बिल्कुल गोगी गैंग का पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है इसमें, और गोगी के अंदाज में इस हत्याकांड को कहीं ना कहीं अंजाम तक पहुंचाया गया है। फिलहाल सागर चौधरी की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। पुलिस हर जगह दबिश दे रही है। 5 टीमें बनाई गई हैं पुलिस की, और कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी जो बदमाश सागर चौधरी है वो पुलिस की कस्टडी में होगा। लेकिन इस शराब के ठेके को लेकर जो हम हरियाणा के अंदर गैंग वॉर की खबरें देखते हैं, दरअसल ये हर 10 दिन में या 15 दिन में या 1 महीने में निकल कर सामने आती रहती है, और इस तरह का जो गैंग वॉर देखने को मिल जाता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, इन गैंगस्टरों का भी एक वसूल होता है। जो हमने देखा कि जो गवाह है, जो इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जब वो बता रहा था कि सबसे पहले उसकी बेटी देखने आई, तो बदमाशों ने उसकी बेटी से कहा कि अंदर चले जाओ वरना तुझे गोली मार देंगे। गवाह को भी यही कहा उसने कि तुझे गोली मार देंगे। मतलब इस गैंगस्टर का टारगेट सिर्फ वही व्यापारी था, उसका परिवार था, बाकी आसपास के किसी को भी उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यानी कि जो उनका दुश्मन था उसे ही सिर्फ मारने आए थे, और ये बात उसने सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट करके भी लिखी है। तो इंतज़ार है पुलिस को उस वक्त का जब गैंगस्टर सागर चौधरी, जो गोगी गैंग का अपने आप को बता रहा है, उसकी गिरफ्तारी कब होगी, और बहुत सारे राज इस मामले में भी, इस केस में भी निकल कर सामने आएंगे। तो जैसे कोई अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिएगा VDF न्यूज़ के साथ। नमस्कार, जय हिंद।